नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल पीके फॉर स्टडी क्लासेस में। दोस्तों आज सीबीएसई वाले बच्चे का क्लास 10th के हिंदी पेपर थे, तो आप लोगों ने सभी ने अपने क्वेश्चन के आंसर को मिला लीजिएगा कि कितना आप लोगों ने सही किए और कितना क्वेश्चन के आंसर को आप लोगों ने गलत दिए। तो चलिए हम लोगों ने क्वेश्चन के आंसर की को मिलाते हैं। तो चलिए फटाफट से, आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को ऑन करें ताकि सारी चीज़ों की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। आज क्लास 10th वाले बच्चे का हिंदी ए का आपका एग्जाम था, ठीक है। चलिए समझते हैं क्वेश्चन क्या है, आप लोगों ने कितने क्वेश्चन को सही किया और कितने क्वेश्चन को गलत किए हैं। तो आइए देखते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए दिया क्या है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उस पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों को सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प को चुनकर लिखे। तो आप लोगों ने गद्यांश को पढ़ के क्वेश्चन को समझना था। आप लोगों ने गद्यांश को पढ़ लीजिएगा, हम लोगों ने जल्दी जल्दी से अपने आंसर को मिला लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया कि कोलकाता में बहने वाली किन किन नदियों का उल्लेख अनुच्छेद में हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ई राइट आंसर होगा, हुगली, गंगा एवं कुल्टीगंग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। गद्यांश आधारित निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। कथन को में देखिए क्या दिया है कि हुगली नदी में जल स्तर ज्वार और भाटे के अनुरूप ऊपर नीचे होता रहता है। ख में दिया है कुल्टीगंग कोलकाता के पूरब में बहती है। घ में दिया है कि कोलकाता की अधिकतर नदियां उल्टी दिशा की ओर बहती है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा विकल्प इसका वो बी हो जाएगा, क और ख सही हो जाएगा। क और ख क्या है, सही बात है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ई राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखिए कि कुल्टीगंग में गिरने वाला कोलकाता का मैला पानी उतना दूषित क्यों नहीं होता, क्योंकि नदी में गिरने से पूर्व खेतों और तालाबों से उपचारित होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं कि निम्नलिखित कथन ए और कारण आर को पढ़कर उपयुक्त विकल्प को चुने। यानी कथन और कारण दोनों को पढ़ के आपको उपयुक्त कथन को चुनना है। कथन ए में देखिए क्या दिया है, कोलकाता के बगल में बंगाल की खाड़ी में हिमालय और समुद्र मिलते हैं, ठीक है। चलिए कारण देखिए आर, यहाँ गंगा और अन्य नदियाँ मिट्टी गाद या साद इकट्ठा करती है। यहाँ पे जो क्वेश्चन का आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। कथन ए और कारण आर दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी ई राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। कोलकाता हुगली नदी में अपना मैला पानी क्यों नहीं बहा सकता है। तो यहाँ पे हुगली में समुद्र पानी वापस भेजता है, अपशिष्ट लौट सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ई राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित पद्यांश में से किसी एक पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। तो आप लोगों को किसी एक पर लिखना है, तो हम क्वेश्चन दोनों का कर लेते हैं। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा कि सूरज के ताप में कहीं कोई कमी नहीं, ना चंद्रमा की ठंडक में, लेकिन हवा और पानी में जरूर कुछ ऐसा हुआ है कि दुनिया में कोरोना की कमी पड़ गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन और दिख रहा है कि इतनी कम पड़ गई है कि कोरोना की बर्फ पिघल नहीं रही, नदियां बह नहीं रही, झरने झर नहीं रहे, चिड़ियां गा नहीं रही, गायें रंभा नहीं रही। तो आप लोग आगे पढ़ लीजिएगा। हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो आप लोगों ने अपनी किताब में भी ये सब पोएम को पढ़े होंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या देखिए, दुनिया में कोरोना की कमी पड़ गई है, पंक्ति का आशय क्या है, तो लोगों में संवेदना समाप्त हो गई। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। लोगों में क्या होगा, संवेदना समाप्त हो चुकी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। कोरोना की बर्फ पिघल नहीं रही है, कोरोना की बर्फ पिघल नहीं रही, पंक्ति में बर्फ पिघल नहीं रही कि क्या अभिप्राय है। तो यहाँ पर जगह ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। लोग दूसरों के दुखों से द्रवीभूत नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं कि दूसरों के दुख दर्द के प्रति सहानुभूति दिखाने वाले लोग नहीं है, इस भाव को व्यक्त करने वाली पंक्ति है, कहीं पानी का कोई ऐसा पारदर्शी टुकड़ा नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं कि सूरज के ताप में कहीं कोई कमी नहीं, न चंद्रमा की ठंडक में, पंक्ति के माध्यम से कवि कहना क्या चाहते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा प्राकृतिक उत्पादनों में सहज करुणा की भावना, प्राकृतिक उत्पादनों में सहज करुणा की भावना। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं कि इस समय समस्त विश्व को आवश्यकता है किसका, करुणा की। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अथवा बोला है पद्यांश 2। देखिए दरवाजे से बाहर आप लोगों को किसी एक का जवाब देना है। तो आप लोगों ने दोनों पद्यांश को पढ़े होंगे और उसका आंसर आप लोगों को करना है। दरवाजे से बाहर जाने से पहले अपने जूतों के तस्मे बांधने के लिए मैं झुकता हूँ,
रोटी का कोर तोड़ने और खाने के लिए झुकता हूँ। अपनी थाली पर जेब से अचानक गिर गई कलम या सिक्के को उठाने को झुकता हूँ, लेकिन उस तरह नहीं जैसे एक चापलूस की आत्मा झुकती है। किसी शक्तिशाली के सामने जैसे लज्जित या अपमानित होकर झुकती है, आंखें झुकती है। तो आप लोगों ने आगे पढ़ लीजिएगा, आप लोगों ने पहले भी पढ़े होंगे इसको। तो आप लोग चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने से वीडियो लंबा हो जाएगा और हम लोग को इसका आंसर की मिलाना है, ठीक है। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं इसका कि किस तरह झुकना जीवन के सामान्य कार्य व्यवहार का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पे होगा ताकतवर के सामने सिर झुकाना यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं कि चापलूस की आत्मा की झुकने से क्या क्या आप समझते हैं। तो अपने लाभ के लिए खुशामद करने वाले द्वारा आत्मसम्मान को छोड़ दिया जाना। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं कि यहाँ पे देखिए शब्दों को पढ़ने के लिए आंखों के झुकने में किस प्रकार का भाव है। तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर आत्मलोचन, विनम्रता तो नहीं है वैसे, यहाँ पे आत्मलोचन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं ताकत और अधीनता की भाव से बाहर भी होते हैं और इसका क्वेश्चन पे थोड़ा सा डाउट है। शब्दों को पढ़ने के लिए आंखों को झुकने से किस प्रकार, तो इसको थोड़ा समझते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जैसा घुटना हमेशा पेट की तरफ मुड़ता रहता है उसी तरह ऑप्शन नंबर डी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे ताकत और अधीनता की भाषा से बाहर भी होते हैं शब्दों और क्रियाओं के कई अर्थ। पद्यांश के इस कथन का क्या आशय है। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा क नंबर में देखिए शब्दों और क्रियाओं के अर्थ समाज की सत्ता संरचना द्वारा ही तय होते हैं। शब्दों और क्रियाओं को बरतना मनुष्य की चेतना के अधीन है। हम चाहे तो कोई भी हमें वैसा करने को बाध्य नहीं कर सकता जिससे लज्जित एवं अपमानित होना पड़े। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर ख और गो इसका राइट आंसर होगा। ख और गो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं कि इस कविता में प्रयुक्त अर्थ एवं अभिप्राय का तात्पर्य क्या है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थ, आशय, अभिप्राय, लक्ष्य, ठीक है। अर्थ का आशय, अभिप्राय का क्या होगा, लक्ष्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित निम्नलिखित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर देना है। 5 में से आपको किन्हीं 4 का उत्तर देना है। चलिए आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जैसा कि बताया जा चुका कि मूर्ति संगमरमर की थी, वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतरण होगा, क्या होगा, मूर्ति के संगमरमर होने के विषय में बताया जा चुका है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी, वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतरण होगा, क्या होगा, केवल एक चीज की कसर थी वह देखते ही खटकती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं कि पिताजी थक कर सो गए। इसका मिश्र वाक्य बनेगा क्योंकि पिताजी थक गए थे इसीलिए वो क्या हो गए, सो गए। तो ऑप्शन नंबर सी ई राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं कि निम्नलिखित वाक्यों में सरल वाक्य पहचान कर नीचे दिए गए सबसे सही विकल्प को चुनकर लिखिए। तो यहाँ पे कौन नंबर इसका सही होगा, रास्ते और भी संकरे होते जा रहे थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए दिया है कि विकल्प कथन, यहाँ पे ये कथन दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको विकल्प चुनना है। तो यहाँ पे हो जाएगा को और घो में देखिए मिट्टी झिड़कियाँ देकर उसने गाय को भगा दिया। तो यहाँ पे को और घो सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को सुमेलित करके उचित विकल्प को चुनकर लिखिए। तो देखिए यहाँ पे सरल वाक्य में दिया, ओ में दिया या तो पढ़ाई कर लो या टीवी ही देख लो। 2 में दिया मिश्र वाक्य में नौकरी करने पर तनख्वाह तो लेगी ही। ऑप्शन 3 में दिया है कि संयुक्त वाक्य वह किताब खो गई जो आपने दी थी। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा बो सो ओ, ठीक है, बो सो हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका बी नंबर आंसर सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं कि वाक्य पर आधारित निम्नलिखित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से किन्हीं 4 का उत्तर देना है। तो आप लोगों ने जो उत्तर दिए हैं कमेंट करके बताएंगे आप कितना आंसर को सही करके आए, ठीक है।
निम्नलिखित में कर्मवाच्य का उदाहरण है, तो यहाँ पर जगह माँ द्वारा खाना बनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी ई राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कृत्यवाच्य का उदाहरण है, तो यहाँ पे चलो घूमने चलते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी ई राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, निम्नलिखित वाक्य में भाववाच्य का वाक्य है, तो यहाँ पर जगह राम से आया नहीं जाता, राम से आया नहीं जाता, तो ऑप्शन नंबर बी ई राइट आंसर होगा। 4 पे देखिए, मैं यह भाषा नहीं पढ़ सकूंगा, वाक्य को कर्मवाच्य में बदलने पर होगा क्या, मुझसे यह भाषा नहीं पढ़ी जा सकेगी, तो ऑप्शन नंबर ए ई राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन 5 पे, स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को सुमेलित करके सही विकल्प चुनकर लिखिए, तो यहाँ पर जगह स्तंभ 1 कृत्यवाच्य पक्षियों से उड़ा जाता है, और में दिया है कर्मवाच्य और बी में दिया पुलिस द्वारा चोर पकड़ा गया, भाववाच्य में दिया है कि चलो यहाँ से चलते हैं, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा डी सौ और, तो ऑप्शन नंबर डी ई राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं कि पद परिचय पर आधारित निम्नलिखित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर को चुनकर लिखिए, तो जल्दी पढ़ते हैं इसको। जल्दी से जाकर दुकान से दूध ले आओ, वाक्य में रेखांकित पद का पद परिचय क्या है, तो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा यानी स्त्रीलिंग एकवचन करण कारक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। 2 पे आते हैं कि शाम को हम चलेंगे, वाक्य में रेखांकित पद का परिचय होगा कर्मक क्रिया, भविष्यकाल, पुल्लिंग बहुवचन, कृत्यवाच्य, ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 3 पे आते हैं कि किस व्यक्ति से मिलना है, वाक्य में रेखांकित पद का परिचय है, यहाँ पर जगह सर्वनाम विशेषण, पुल्लिंग एकवचन, व्यक्ति विशेषज्ञ, ठीक है। 4 पे आते हैं कि लड़की के साथ 2 और लोग आने वाले हैं, वाक्य में रेखांकित पद का परिचय क्या होगा, संबंध बोधक अवयव लड़की संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे हिस्से से जोड़ने वाला है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 5 पे आते हैं कि यहाँ पे देखिए दिया है स्तंभ 1 और 2 को ठीक पर क्रम में सुमेलित कीजिए। अरे तुम कब आए, यहाँ पर जगह स्तंभ 2 में देखिए 1 में देखिए अचरज सूचक विस्मयादि बोधक, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर डी 1 3 2 1 का 3 2 का 1 3 2 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 6 पे आते हैं कि अलंकार आधारित निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 के लिए उचित विकल्प चुनकर लिखिए। देखिए यहाँ पे दिया है कि आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार, यानी कि यहाँ पे जो इसका आंसर जो होगा प्रस्तुत पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है क्या होगा, अतिशयोक्ति अलंकार, तो यहाँ पर जगह ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है, 6 का 1 का, 6 का 2 का देखिए कि को घटी ये वृष भानुजा वे हलदर के वीर, प्रस्तुत पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार होगा सलेश अलंकार, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखिए निम्नलिखित में से किन पंक्तियों में से उत्प्रेक्षा अलंकार है, तो यहाँ पर जगह चमचमाता, चंचल नयन, बीच घूंघट पट छीन, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 4 पे आते हैं कि स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को उचित विकल्प से सुमेलित किए थे, तो इसका मिला लीजिएगा, इसका जगह ऑप्शन नंबर बी 3 2 1 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5 पे आते हैं कि माली आवत देख कर कलियाँ करे पुकार, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रस्तुत पंक्ति प्रयुक्त अलंकार हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार, किसका, अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं कि निम्नलिखित पठित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त का विकल्प चुनकर लिखिए, तो आप लोग गद्यांश को पढ़ लीजिएगा और पढ़े होंगे भी, समझ में जो भी आया होगा, तो आप हम लोग चलिए इसके आंसर को मिलाते हैं, ठीक है। चलिए आइए, भाइयों की गतिविधियों का दायरा, घर के बाहर रहने और बहनों की सीमा घर होने का क्या अभिप्राय, यहाँ हो जाएगा लड़कों को पूरे संसार की आज़ादी थी पर लड़कियां घरों के दायरे में सीमित, तो ऑप्शन नंबर सी ही राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, क्वेश्चन 7 का 2, तो यहाँ पे घर की दीवारें घर तक ही समाप्त नहीं हो जाती, इसे आप क्या समझते हैं, तो यहाँ पे टोले मोहल्ले को घर का हिस्सा माना जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन 3 को देखिए, लेखिका ने अपने पात्रों के विषय में जो बताया है उसके अनुसार असत्य कथन है, उनकी आरंभिक कहानियों के पात्र बाद के जीवन से आए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। और 4 पे आते हैं कि पड़ोस कल्चर से अलग होकर हम कैसे होते जा रहे हैं, तो यहाँ पे संकुचित, असहाय और असुरक्षित, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा। 5 पे आते कहानियाँ लिखते हुए लेखिका को क्या एहसास हुआ, तो यहाँ पे होगा इतना समय बीतने के बाद भी उन्हें वे लोग अपने हाव भाव के साथ याद थे, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 पे आते कि गद्य पट के पाठों के आधार पर निम्नलिखित 2 बहुविकल्पी प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। पान वाले ने नेताजी की मूर्ति पर चश्मा न होने का कारण बताया, मास्टर बनाना भूल गया, यह उसके लिए कैसी बात थी और
हलदार साहब के लिए कैसी थी? यहाँ पर जगह पान वाले के लिए मज़ेदार, हलदार साहब के लिए विचारणीय थी। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। ठीक है, भारत रत्न जैसे पुरस्कार से सम्मानित किए जाने के कारण बिस्मिल्लाह खां की दृष्टि में था कि वो शहनाई वादन के साथ उनके आचार विचार थे। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन 9 पे आते हैं। क्वेश्चन तो हम लोगों ने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मिला लिए हैं। तो आप लोगों ने जितने भी क्वेश्चन को मिलाए हैं सभी ने कमेंट करके बताएंगे किन बच्चों का कितना आंसर आ रहा है और कितना आंसर आप लोगों ने गलत किए हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। तो फिर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जितना ज़्यादा ज़्यादा उसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सभी बच्चों जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं ताकि सभी बच्चे अपने क्वेश्चन को मिला सके। ठीक है, और अपने में जांच सके कि हम लोग इतना आंसर को सही किए हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।